Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the next lecture in which we are going to study your last unit number 12, 3 Days to See. The story 3 Days to See is written by Helen Keller. Helen Keller is a remarkable woman. And in this story, Helen Keller portrayed the feelings of deprived people. कि ऑथर के नज़दीक जिस्मानी तंदुरुस्ती एक नेमत है जिसे वो लोग कम सराहते हैं जिन्हें ये अल्लाह ताला की तरफ से अता की जाती है. अकॉर्डिंग टू हेलन केलर, वी मस्ट ऑलवेज रिमेन माइंडफुल ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी. अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का हमें हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए. हेलन केलर ने बहुत ही खूबसूरती से महरूम लोगों की तस्वीर कशी की है और इन महरूम लोगों का मुवाजना किया है उन लोगों से जो कि वो तमाम नेमतें रखते हैं जो कि महरूम लोगों के पास नहीं होती. वो यही कहना चाहती है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से दी गई तमाम नेमतों का हर वक्त शुक्र बजा लाना चाहिए. ये तो था सेंट्रल थीम. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रांसलेशन ऑफ द यूनिट. And the first paragraph is, sometimes बाज़ुकात I have thought, मैं सोचती हूँ, that it would be an excellent rule, कि ये एक शानदार असूल होगा, to live, गुजारना, each day, हर एक दिन, as, जैसा कि if we die, हमने मर जाना है, tomorrow, कल. Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. बाज़ औक़ात मैं सोचती हूँ कि ये एक शानदार असूल होगा कि हर दिन इस तरह गुजारा जाए जैसे हमने कल मर जाना है. Such an attitude, इस तरह के रवैये से, would emphasize sharply, से अहमियत बढ़ती है, the values, इक़दार की, of life, जिंदगी की. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. इस तरह के रवैये से जिंदगी की इक़दार को बहुत अहमियत मिलेगी. We should live, हमें गुजारना चाहिए, each day, हर एक दिन, with gentleness, नरमजोई से, vigor, जोशो जज्बा से, and keenness, ज़ोको शौक से, of appreciation, तारीफ करते हुए, which is often lost, जो अक्सर खो जाता है, when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. हमारे सामने आने वाले अयाम, महीनों और सालों की सूरत में वक्त का मुस्तकिल तसव्वुर कायम हो जाता है. We should live each day with gentleness, vigor and a keenness of appreciation, which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. हमें हर दिन जोशो जज्बा और सिला-सताइश के ज़ोको शौक में गुजारना चाहिए जो अक्सर उस वक्त खो जाता है जब हमारे सामने आने वाले अयाम, दिन, महीनों और सालों की सूरत में वक्त का मुस्तकिल तसव्वुर कायम हो जाता है. There are those, of course, यकीनन ऐसे लोग भी हैं, who would adopt, जो अपनाएंगे, the Epicurean, ऐश पसंदी के मोटो, मकूले को, of eat, drink and be merry, खाओ पियो, मौज उड़ाओ. But most people, लेकिन बहुत से लोग, would be chastened, समझ जाएंगे, by the certainty, यकीन से, of impending death, सर पर खड़ी मौत के. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. यकीनन ऐसे लोग भी हैं जो ऐश पसंदी के मकूले खाओ पियो और मौज उड़ाओ को अपनाएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग सर पर खड़ी मौत के यकीन से संवर जाएंगे. And your second paragraph is, in stories, कहानियों में, the doomed hero, तबाही के किनारे पर खड़ा हीरो, is usually, अमूमन, saved, बच जाता है, at the last minute,
आखिरी लम्हे पर, बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्च्यून, खुशकिस्मती की वजह से, बट ऑलमोस्ट, लेकिन अमूमन, ऑलवेज, हमेशा ही, हिज सेंस ऑफ वैल्यूज, उसका एहसास इक़दार, इज चेंज्ड, बदल जाता है। इन स्टोरीज द डूम्ड हीरो इज यूजुअली सेव्ड एट द लास्ट मिनट by the some stroke of fortune, but almost always his sense of values is changed. कहानियों में तबाही के किनारे पर खड़ा हीरो आखिरी लम्हे पर खुशकिस्मती की वजह से बच जाता है, लेकिन तकरीबन हमेशा उसका एहसास इक़दार तब्दील हो जाता है। He becomes, वो बन जाता है। More appreciative, ज्यादा सताइश करने वाला, तारीफ करने वाला। कदरदान, ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, जिंदगी के मायनों का। एंड इट्स परमानेंट, और इसके मुस्तकिल स्पिरिचुअल वैल्यूज, रूहानी इक़दार का। ही बिकम्स मोर अप्रिशिएटिव ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड इट्स परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज। वो जिंदगी के मायनों और उसके मुस्तकिल रूहानी इक़दार का ज्यादा कदरदान हो जाता है। इट हैज ऑफन बीन नोटेड, ये अक्सर देखा गया है, दैट दोज, वो लोग, हु लिव, जो रहते हैं, और हैव लिव्ड, या रह चुके होते हैं, इन द शैडो ऑफ डेथ, मौत के साए में, ब्रिंग अ मेलो स्वीटनेस, एक खुशगवार खूबसूरती ले आते हैं, टू एवरीथिंग दे डू, हर उस चीज में, हर उस काम में जो वो करते हैं। इट हैज ऑफन बीन नोटेड दैट दोज हु लिव और हैव लिव्ड in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. ये अक्सर देखा गया है कि वो जो मौत के साए तले रहते हैं या रह चुके होते हैं, वो अपने काम में एक खुशगवार खूबसूरती ले आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3, परहैप्स, शायद, आई कैन बेस्ट इलिस्ट्रेट, मैं बेहतर तरीके से बयान कर सकती हूँ, बाय इमेजिनिंग, तसव्वुर करते हुए, व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, कि मैं सबसे ज्यादा क्या देखना चाहूंगी। इफ आई वर गिवन, अगर मुझे दे दी जाए, द यूज ऑफ माई आईज, अपनी आंखों के इस्तेमाल की इजाजत, सेव फॉर जस्ट 3 days, सिर्फ 3 दिनों के लिए। परहैप्स आई कैन बेस्ट इलस्ट्रेट बाय इमेजिनिंग व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. फर्ज करें, शायद अगर मुझे सिर्फ 3 दिनों के लिए अपनी आंखों के इस्तेमाल की इजाजत दे दी जाए, तो शायद मैं बेहतर तौर पर यह तसव्वुर करते हुए वजाहत कर सकूंगी कि मैं सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद करूंगी। पैराग्राफ नंबर 4, ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, I should want, मैं चाहूंगी, most to see the people, उन लोगों को देखना, whose kindness, जिनकी रहमदिली ने, gentleness, शराफत ने, and companionship, और दोस्ती ने, have made my life worth living, मेरी जिंदगी को जीने के काबिल बनाया। On the first day, I should want most to see the people whose kindness, gentleness, and companionship have made my life worth living. पहले दिन मुझे उन लोगों से मिलना चाहिए जिनकी रहमदिली, शराफत और दोस्ती ने मेरी जिंदगी को जीने के काबिल बनाया। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद द पैराग्राफ नंबर 5. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. अल्लाह हाफिज.